Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, वीडियोस और प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेपर दैट इज़ द डिफरेंट मेथड्स टू फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग। एक्चुअली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स को इन वन फ्रेम। दीज आर द मेथड्स। एक्चुअली इन मेथड्स को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स डिस्कस। लेट्स स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज यू मे नो, जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये हमें खाली डिपेंड नहीं देखने को मिलते हैं ऑन द नेचुरल टैलेंट, बट इसको डेवलप किया जा सकता है थ्रू सिस्टमेटिक मेथड जो कि एनकरेज कर सकता है पीपल को सो दैट वो प्रॉब्लम उसको देखे फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, वो चैलेंज करे अजम्पशंस, वो जनरेट करे अल्टरनेटिव्स एंड वो ट्रांसफॉर्म करे अपने आइडियाज़ को इनटू मोर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सो क्रिएटिव थिंकिंग मेथड्स जो है ये हमें देयरफॉर स्ट्रक्चर टेक्निक्स देखने को मिलते हैं जो कि असल में ब्रेक करते हैं हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स एंड जो कि ऑल्सो एनकरेज करते हैं क्रिएटिव पीपल को सो दैट वो मूव करे बियॉन्ड द मोस्ट ऑब्वियस और कन्वेंशनल आंसर्स। एंड हमें मेनली 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड मेथड देखने को मिलता है जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को बाय डेलिबरेटली कंबाइनिंग बाय यूजिंग बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये हमें एक टेक्निक देखने को मिलते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है वो जनरेट करता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ इन ए शॉर्ट पीरियड। इसी तरह सिनेप्टिक्स जो है ये हमें क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक देखने को मिलती है विच मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट आइडियाज़ एंड इसमें जो फैमिलियर आइडियाज़ होते हैं उनको मोर स्ट्रेंज बनाया जाता है एंड जो स्ट्रेंज आइडियाज़ होते हैं उनको मोर फैमिलियर बनाया जाता है। एंड ये जो मेथड्स हैं ये हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलते हैं। इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन करे अजम्पशंस, वो जनरेट करे मल्टीपल सॉल्यूशंस, वो थिंक करे डाइवर्जेंटली, वो वर्क करे कोलैबोरेटिवली एक्स्ट्रा। सो आइए डिस्कस करते हैं इन मेथड्स को वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट जो है दैट इज़ द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये हमें एक सिस्टमेटिक मेथड देखने को मिलता है फॉर क्रिएटिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मोर क्रिएटिवली एंड इन ए प्रैक्टिकल वे। एंड इसको डेवलप किया गया है फ्रॉम द वर्क ऑफ एलेक्स ऑसबॉर्न एंड सिडनी पार्नेज। एंड जो सेंट्रल आइडिया है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का दैट इज़ कि जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है बोथ डाइवर्जेंट थिंकिंग की एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग की। एज वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इट मीन्स प्रोड्यूस करना बहुत सारी पॉसिबल आइडियाज़ और वी कैन से बहुत सारी दिशाओं में सोचना, और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है इट मीन्स इवेलुएट, सिलेक्ट और इम्प्रूव करना मोस्ट यूजफुल आइडियाज़, और वी कैन से एक ही दिशा में सोचना। सो ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टेजेस। जैसे पहले इसका जो स्टेज है दैट इज़ टू क्लैरिफाई और टू एक्सप्लोर द चैलेंज, जो कि हमें फर्स्ट स्टेज देखने को मिलता है दैट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम करेक्टली। सो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पहले प्रॉब्लम को करेक्टली समझते हैं। सो ये यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो सकती है कि एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम के लिए ढूंढना या प्रॉब्लम को पहले ही मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बिफोर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम। सो ये मिस्टेक हो सकती है। सो पहले इसमें जो इंडिविजुअल्स क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं गोल और विजन मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको असल में क्या अचीव करना है। सो हियर जो फोकस होता है दैट इज़ नॉट सिंपली ऑन द करंट प्रॉब्लम, बट यहाँ जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन द डिज़ायर्ड फ्यूचर कंडीशन। सो ये जो आइडेंटिफिकेशन है गोल और विजन की ये एक डायरेक्शन देती है क्रिएटिव पीपल को। देन नेक्स्ट
स्टेप में गैदर किया जाता है इम्पोर्टेंट डेटा को, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है अबाउट दिस सिचुएशन, जैसे फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस या थ्रू फीलिंग्स एट्सट्रा। सो एक पुअरली अंडरस्टैंडिंग, अगर मतलब एक प्रॉब्लम जो है उसको पुअरली अंडरस्टैंड किया जाता है, सो उससे एक एक्सलेंट सोल्यूशन जो है वो भी रॉन्ग हो सकता है। देन उसके बाद फॉर्मुलेट किए जाते हैं क्वेश्चंस, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। बहुत सारी ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है उनको मतलब जनरेट किया जाता है। एक आइडिया जो है उस पर बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो मतलब क्रिएट किए जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, हाउ माइट वी, इन व्हाट वेज माइट वी एट्सट्रा। सो हियर जो वर्डिंग है डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो ओपन करते हैं डोर टू मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक, देन नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज आइडिया और जनरेट। जब भी पहले चैलेंज जो है उसको क्लैरिफाई किया जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंट आइडियाज़ जो है उनको जनरेट किया जाता है। एंड दिस इज़ द स्टेज जहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो बिगिन होती है। सो ये जो स्टेज है इसमें डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो जनरेट किए जाते हैं, या मैनी आइडियाज़ या अनयूजुअल आइडियाज़, ओरिजिनल पॉसिबिलिटीज़ जो है वो जनरेट की जाती है। एंड इसमें जो जजमेंट्स होते हैं उनको डेलिबरेटली पोस्टपोन किया जाता है। लाइक इसमें जो टीचर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि मतलब जनरेट करते हैं बहुत सारी आइडियाज़ थ्रू ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्ले, गेमिफिकेशन, स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस, पीयर टीचिंग, डिबेट एट्सट्रा। सो इसमें इवन जो इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं उनको ऑल्सो रिकॉर्ड किया जाता है। बिकॉज एक अनयूजुअल आइडिया जो है वो समटाइम्स मतलब उससे हमें एक यूज़फुल आइडिया देखने को मिलता है जब उसको फर्दर मॉडिफाई किया जाता है। देन थर्ड स्टेज है दैट इज़ डेवलप एंड इम्प्लीमेंट। इस स्टेज में जो आइडियाज़ होते हैं उनको ब्रिंग किया जाता है टुगेदर। सो आइडियाज़ को खाली जनरेट करना दिस इज़ नॉट एनफ, बट ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें उन आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जो भी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ आइडियाज़ होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू वर्केबल सॉल्यूशंस। एंड फॉर दिस टू इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, जैसे फॉर्मुलेट, पहले सॉल्यूशंस जो है उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। मतलब जहाँ जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है मतलब उससे जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स दी कन्वर्जेंट थिंकिंग। पहले इंडिविजुअल्स जो थे वो मतलब मल्टीपल बहुत सारी दिशाओं में सोचते थे ना, वो मतलब एक ही दिशा में सोचते हैं। सो इन दिस स्टेज जो आइडियाज़ हैं, जनरेटेड आइडियाज़ हैं, उनको एक्समाइन इन्वेस्टिगेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सच एज अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिवनेस, फिजिबिलिटी, कॉस्ट, टाइम। सो हियर जो आइडियाज़ हैं उनको कंबाइन और मॉडिफाई किया जाता है। देन सेवरल आइडियाज़ जो है इसमें स्टेज में उनको मतलब सिंथेसाइज किया जाता है, उनको मतलब कन्वर्ट किया जाता है इनटू वन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक, इसी तरह इसके बाद इसमें मतलब फॉर्मुलेट की जाते हैं ऑल्सो एक्शन प्लान। जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू प्रैक्टिकल प्लान, जहाँ टीचर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं रिसोर्सेज, मतलब कौन से मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब रिक्वायर्ड होंगे, या कौन से मतलब कितना टाइम लगेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडियाज़, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी फॉर ईच लर्नर, फॉर ईच स्टूडेंट, कौन सी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकते हैं, और कैसे हम जान सकते हैं कि एक सोल्यूशन जो है दैट वर्कड। सो ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें बहुत मतलब ये हमें मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल देखने को मिलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम डाइवर्जेंट थिंकिंग टुवर्ड्स द कन्वर्जेंट थिंकिंग। एंड जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसमें मतलब डिफरेंट स्टेज हमने डिस्कस किए, जैसे इसमें पहले क्लैरिफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, देन बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं उस प्रॉब्लम पे वो जनरेट किए जाते हैं, देन ऑप्शंस जो हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, देन फाइनली जो रिजल्ट्स आउटकम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो फ्रॉम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन रिमेंबर कि जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद एलेक्स ऑसबोर्न एंड सिडनी पार्निस, एंड इसमें कंबाइन किया जाता है बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग।
जहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो जनरेट करते हैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो इंडिविजुअल्स हैं वो इवेलुएट और वो सिलेक्ट करते हैं मतलब वन पॉसिबिलिटी। एंड इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो जनरेट करते हैं बहुत सारी आइडियाज़, दैन वो मतलब डेवलप इम्प्लीमेंट करते हैं सोल्यूशन को इनटू प्रैक्टिस। सो यह जो कि हमें एक डायनामिक एंड इटरेटिव प्रोसेस देखने को मिलते हैं रादर देन लीनियर और रिजिड प्रोसेस। ठीक, सो ये जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हमें फर्स्ट मेथड देखने को मिलता है जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द राइट प्रॉब्लम। दैन इसमें जनरेट किए जाते हैं बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस, दैन फाइनली एक वन मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट फर्दर किया जाता है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ना सेकंड मेथड जो है दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये हमें मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक देखने को मिलते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। एंड ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसको डेवलप किया है बाय एलेक्स ऑसबॉर्न इन 1953। सो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें पहले जनरेट किए जाते हैं बहुत सारी पॉसिबल आइडियाज़, दैन उन आइडियाज़ को एवेलुएट किया जाता है लेटर। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये बेसिकली रिमूव करते हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, जो कि मतलब प्रिवेंट करते हैं पीपल को फ्रॉम एक्सप्रेसिंग अनयूजुअल आइडियाज़। एंड ये हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलते हैं इन क्लासरूम, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। If we talk about the basic principle of brainstorming, in ordinary discussion हम often मतलब ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे अगर मेरा ये जो आइडिया है इट विल बी सिली। सो हम अक्सर मतलब हमारे दिमाग में ये चलता रहता है व्हाट पीपल कैन थिंक, व्हाट दे कैन से एटसेट्रा। सो इस एक सेल्फ सेंसरशिप जो है वो मतलब काज होते हैं जिससे एक क्रिएटिव इंडिविजुअल में सेल्फ सेंसरशिप होती है। एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है इससे एक मतलब डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है टेम्परेरी एनवायरनमेंट जहाँ आइडियाज़ जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी इमीडिएट क्रिटिसिज्म। एंड इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें हमें टू सेपरेट फेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। जैसे पहला फेज़ जो है दैट इज़ द आइडिया जनरेशन थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें वो जनरेट करते हैं बहुत सारी आइडियाज़ एज पॉसिबल। then evaluation that is the convergent thinking, then later उन आइडियाज़ को later analyze, combine and improve किया जाता है, then उनको select किया जाता है। एंड एलेक्स ऑसबॉर्न जो है वो 4 important principles देते हैं for effective brainstorming। फर्स्ट जो है that is the defer judgment। ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मस्ट क्रिटिसाइज, रिजेक्ट और रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहे या उनकी जो आइडियाज़ हैं उनको मतलब क्रिटिसाइज या रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहे। सो इससे मतलब जो फियर रहता है क्रिटिसिज्म का एमंग क्रिएटिव इंडिविजुअल रिड्यूस होता है। इसे आल्सो सेल्फ सेंसरशिप जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। इसे स्टूडेंट्स में मतलब एनकरेज किया जाता है सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, या स्टूडेंट जो है उनके लिए एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट की जाते हैं। सो ड्यूरिंग आइडिएशन मतलब इस फेज़ में मतलब पहले जो जिस फेज़ में स्टूडेंट जो है वो जनरेट करते हैं आइडियाज़, उस दौरान स्टूडेंट जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। दैन इवैल्यूएशन जो है दैट कम्स लेटर। दैन नेक्स्ट जो रूल है ऑसबॉर्न का दैट इज़ द स्ट्राइव फॉर क्वांटिटी। जो स्ट्राइव फॉर क्वांटिटी जो रूल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। सो हियर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्पेंड नहीं करते हैं टू मच टाइम ट्राइंग टू मेक देयर फर्स्ट आइडिया परफेक्ट। सो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मतलब इंक्लूड करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स बिकॉज हियर जो क्वांटिटी है दैट मैटर्स। सो अर्ली जो आइडियाज़ हैं वो हमें यहाँ कन्वेंशनल देखने को मिलते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम फैमिलियर थिंकिंग। सो जब भी बहुत सारी आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं देन जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स लेस ऑब्वियस एंड मोर मीनिंगफुल पॉसिबिलिटीज़। सो जितने ज़्यादा आइडियाज़ जो है वो मतलब इंक्रीज़ होते हैं उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहते हैं डिस्कवर करने के लिए अवेलेबल
आइडियाज़, ठीक। देन अनदर रूल जो है दैट इज़ एनकरेज वाइल्ड आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इसमें ऑल्सो एनकरेज किया जाता है फॉर अनयूजुअल, एग्जैजरेटेड, अनरियलिस्टिक एंड रेडिकल आइडियाज़। सो हियर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मतलब टेम्परेरी रिमूव नहीं करते हैं ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्ट्स को। ऑल्दो मतलब ये हमें पहले अनरियलिस्टिक देखने को मिलते हैं, बट जब ये मतलब ज़्यादा अनयूजुअल, एग्जैजरेटेड और अनरियलिस्टिक आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, देन वही आइडियाज़ जो हैं दैट आइडियाज़ लीड टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल आइडियाज़, जैसे रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्क या वर्चुअल मीटिंग्स। सो वाइल्ड आइडियाज़ जो हैं ये ब्रेक करते हैं पीपल के हैबिटेबल थिंकिंग को, या जो मतलब पीपल होते हैं उनके जो अजम्पशंस होते हैं उनके चैलेंज किया जाता है। सो ये जो आइडियाज़ हैं ये ओपन करते हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स दैट लीड्स टू द अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस। सो एक इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो है उसको लेटर मॉडिफाई किया जा सकता है इनटू द प्रैक्टिकल वन, ठीक। देन अनदर रूल जो है दैट इज़ कंबाइन एंड बिल्ड पिगीबैकिंग। हियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट वो बिल्ड करे अपॉन, वो मॉडिफाई, कंबाइन और वो एक्सटेंड करे अदर पीपल के आइडियाज़ को। सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वह पहले आइडिया को जनरेट करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट बनता है फॉर अनदर पर्सनस आइडिया। जैसे एक पर्सन ए जो है वो कहता है कि लेट्स क्रिएट ए डिजिटल लाइब्रेरी, पर्सन बी जो है वो कहता है कि हम उसमें ऑडियो बुक्स भी ऐड करेंगे, पर्सन सी जो है वो कहता है कि हम स्टूडेंट्स को एलो करेंगे, हम उनको रिकमेंड करेंगे बुक्स थ्रू दी एप्लीकेशन। एंड पर्सन डी जो है वो कहता है कि हम आल्सो यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट की जाएगी बुक्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। सो हियर एक सिंपल आइडिया जो है उसको ग्रेजुअली डेवलप किया जाता है इन टाइम मच रिचर कंसेप्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द पिगी बैगिंग। एंड ये जो पिगी बैगिंग है ये हमें ऑल्सो इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं कोलैबोरेटिव क्रिएटिविटी, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफाइनमेंट ऑफ इनिशियल आइडियाज़ एक्स्ट्रा, ठीक। इसके अलावा हमें सम पॉपुलर वेरिएशंस और मेथड्स देखने को मिलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जैसे ब्रेन राइटिंग जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 635 मेथड। ब्रेन राइटिंग जो है ये हमें एक वेरिएशन देखने को मिलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लिखते हैं आइडियाज़ को इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली स्पीकिंग देम अलाउड। सो ये जो मेथड है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 635 मेथड, जिसमें 6 पार्टिसिपेंट्स 3 आइडियाज़ मतलब 6 पार्टिसिपेंट्स जनरेट करते हैं विद इन 5 मिनट्स। सो पार्टिसिपेंट्स जो है हियर वो लिखते हैं आइडियाज़ को एंड देन वो पास करते हैं अपनी शीट्स को टू अदर्स, जो कि उन आइडियाज़ में कुछ और ऐड और डेवलप करते हैं। एंड ये जो ब्रेन वायरिंग है ये हमें बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलती हैं बिकॉज जो ट्रेडिशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग थी उसको मतलब वो पहले डोमिनेट हुआ करते थे बाय एक्सट्रोवर्टेड पार्टिसिपेंट्स, जिसमें जो पीपल थे वो मतलब स्पीक बोलते थे क्विकली, या जिसमें सीनियर अथॉरिटेटिव मेंबर्स भी मतलब उनका भी रूल था, या जो इंडिविजुअल्स थे मतलब विद स्ट्रॉन्ग मतलब उनकी विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ उनका भी हमें मतलब इसमें ज़्यादा रोल देखने को मिलता था। बट ये जो ब्रेन वायरिंग है इसमें हर एक इंडिविजुअल जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सो दैट वो कंट्रीब्यूट करें। सो जो 6 स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ वो लिखते हैं 3 आइडियाज़ अबाउट सम टॉपिक एंड आफ्टर 5 मिनट जो शीट है उसको पास किया जाता है अराउंड, एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्ड करते हैं अपॉन एन एग्जिस्टिंग आइडिया जो कि पहले स्टूडेंट ने लिखा होता है, ठीक। देन अनदर मेथड जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का दैट इज़ द रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हियर मतलब एक प्रॉब्लम जो है उसको ज़्यादा वर्स बनाया जाता है। सो इससे जो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग के डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो मतलब ये नहीं कहता है कि हम कैसे एब्सेंटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट जो है उनको ये नहीं कहा जाता है कि आप कैसे एब्सेंटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, बट रादर उनसे कहा जाता है कि कैसे आप स्टूडेंट के एब्सेंटिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हियर जो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया जाता है। सो स्टूडेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हम क्लासरूम को मोर और ज़्यादा बोरिंग बनाएंगे, या हम एक्सेसिव होमवर्क देंगे स्टूडेंट्स को, या हम स्टूडेंट कंसर्न्स को इग्नोर करेंगे। सो टीचर्स जो हैं वो ऑफन
इन्वर्ट करते हैं इन आइडियाज़ को। सो बहुत सारी वेज जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं टू वर्सन ए प्रॉब्लम। सो इससे क्या होता है कि जो अंडरलाइन कॉजेज़ और जो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो रिवील होते हैं। एंड टीचर्स जो हैं वो एनकरेज कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को फॉर डिफरेंट क्वेश्चन सच एज साइंस, मैथ, सोशल साइंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। एंड फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव यू कैन रिमेंबर कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय एलेक्स ऑसबॉर्न एंड इसको पॉपुलराइज किया गया एज ए सिस्टमेटिक ग्रुप आइडिएशन मेथड इन 1950। एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ द आइडिया जनरेशन। इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड इसमें जो जजमेंट्स हैं उनको डेफर कैंसिल किया जाता है ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन। एंड यहाँ जो क्वांटिटी है उसको एनकरेज किया जाता है और यहाँ जो वाइल्ड अनयूजुअल आइडियाज़ हैं उनको और ज़्यादा वेलकम किया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर पिगी बैगिंग, ब्रेन राइडिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड मेथड दैट इज द सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स जो है यह हमें क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखने को मिलता है जिसको डेवलप किया है बाय विलियम जे गॉर्डन एंड जॉर्ज एम ब्रेन्स। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर थिंग्स जो कि नॉर्मली अपीयर होता है एज अनरिलेटेड। बेसिकली जो वर्ड सिनेप्टिक्स है इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूटेड word that means roughly bringing together different things as I mentioned earlier. So जो creative solutions होते हैं वो often emerge होते हैं जब familiar आइडियाज़ जो हैं उनको कनेक्ट किया जाता है विद द अनफैमिलियर और जिनको देखा जाता है एट थ्रू फैमिलियर प्रॉब्लम्स इन अनफैमिलियर वे। सो ये जो मेथड है ये हमें स्पेशली यूज़फुल देखने को मिलता है फॉर ओवरकमिंग फंक्शनल फिक्सडनेस। सो इसमें जो ऑब्जेक्ट या जो सिचुएशन प्रॉब्लम होते हैं उसको देखा जाता है इन इट इज़ यूजुअल वे। एंड हमें मेनली टू कोर प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं सिनेप्टिक्स के। सिनेप्टिक्स जो है ये ऑपरेट होती है थ्रू टू कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल प्रोसेसेस। फर्स्ट जो है दैट इज़ द मेकिंग स्ट्रेच फैमिलियर। समटाइम्स एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं बिकॉज वो जो प्रॉब्लम होते हैं वो न्यू कॉम्प्लेक्स और अनफैमिलियर होते हैं। सो सिनेप्टिक्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा ईजियर बना जाता है, मतलब जिससे एक प्रॉब्लम जो है वो उसको समझा जाता है बाय कंपेयरिंग दैट प्रॉब्लम विथ समथिंग जो कि पीपल ऑलरेडी जानते हैं। सो हियर इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू हेल्प पीपल इन अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्स आइडियाज, रिड्यूस अनसर्टनिटी एंड टू डेवलप मेंटल मोड्स एंड टू कनेक्ट ए न्यू नॉलेज विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक, देन अनदर कोर प्रिंसिपल जो है दैट इज़ मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज। यह हमें अपोजिट प्रोसेस देखने को मिलते हैं मेकिंग द स्ट्रेंज फैमिलियर। इसमें जो एक फैमिलियर ऑब्जेक्ट और जो प्रॉब्लम होती है उसको देखा जाता है फ्रॉम एन अनयूजुअल और अनफैमिलियर पर्सपेक्टिव। बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू ब्रेक द हैबिचुअल थिंकिंग ऑफ पीपल एंड देयर फंक्शनल फिक्सडनेस। एंड जो स्ट्रेंज पर्सपेक्टिव्स हैं इससे बहुत सारी अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जो है उनको जनरेट किया जाता है जैसे फ्लेक्सिबल सीटिंग, लर्निंग स्टेशंस, आउटडोर लर्निंग, मोबाइल क्लासरूम्स। सो ये जो स्ट्रेंज पर्सपेक्टिव्स हैं सिमुलेट करते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज़। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कोर मैकेनिज्म्स ऑफ सिनेप्टिक्स, जो सिनेप्टिक्स हैं ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं हेविली ऑन द एनालॉजिकल थिंकिंग। एज यू मे नो जो एनालॉगी है ये अलाउ करते हैं पीपल को सो दैट वो ट्रांसफ़र करिए अपनी आइडिया, स्ट्रक्चर्स और प्रिंसिपल्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। एंड हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं एनालॉगी के जो कि हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है दैट इज़ द डायरेक्ट एनालॉगी। डायरेक्ट एनालॉगी में कंपेयर किया जाता है प्रॉब्लम को विथ समथिंग सिमिलर और पैरेलल इन अनदर फील्ड। एंड हियर जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है दैट कम्स फ्रॉम नेचर, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एंड देयर इज़ अ फेमस एग्जांपल वेलक्रू। जो डेवलपमेंट है वेलक्रू की इट वाज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जर्विंग कि कैसे प्लांट बर्ड्स जो हैं दैट अटैच देमसेल्व्स टू एनिमल फर। सो हियर जो प्रिंसिपल है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रॉम प्लांट पर होकस टू एनिमल फर to who can loop
फास्टिंग सिस्टम। सो एक नेचुरल फिनोमेना जो है, देयरफॉर इट बिकम्स इन इंस्पायरेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। सो हियर जो डायरेक्ट एनालॉजी है उससे मतलब कंपेयर किया जाता है प्रॉब्लम को विथ समथिंग सिमिलर एल्सवेयर, ठीक। देन सेकंड जो टाइप है एनालॉजी का, दैट इज़ दी पर्सनल एनालॉजी। इन पर्सनल एनालॉजी जो एक इंडिविजुअल जो है वो मेंटली एक ऑब्जेक्टिव पर्सन और सिस्टम बनता है दैट इज इन्वॉल्व इन दी प्रॉब्लम। सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड, इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं डायरेक्टली। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम जो है दैट इज ब्लॉक्ड आर्टरी। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट साइंटिफिकली, इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो इमेजिन करते हैं कि अगर एक रेड ब्लड सेल जो है वो मूव होती है थ्रू दिस आर्टरी, व्हाट वुड आई एक्सपीरियंस। सो वो इमेजिन करेगा कि जो स्पेस है वो रिड्यूस हो सकती है वहाँ, या जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, या उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है इन मूविंग, या उसकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो रिड्यूस हो सकते हैं। सो इससे न्यू क्वेश्चन सोल्यूशंस जो है वो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जनरेट करता है। सो ये जो पर्सनल एनालॉजी है ये डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में एम्पैथी, पर्सपेक्टिव टेकिंग, इमेजिनेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, ठीक। देन अनदर टाइप जो है एनालॉजी का, दैट इज द सिंबॉलिक एनालॉजी और कंप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट। सिंबॉलिक एनालॉजी जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को जिसमें कंबाइन किया जाता है अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी आइडियाज, एंड इसको कई कबार जाना जाता है एज कंप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट, बिकॉज इसमें टू अपोजिंग कंसेप्ट्स जो है उनको डेलिबरेटली प्लेस कंबाइन किया जाता है टुगेदर। सो ये जो symbolic analogy है, it is all about structured chaos, it may be family hostility, organized confusion, controlled freedom, etc. So at first ये जो combinations हैं ये appear होते हैं contradictory, but जो contradiction है it forces mind of creative people so that वो examine करे, वो investigate करे problem को from a new perspective. सपोज फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो चाहता है कि जो क्लासरूम है उसका वो बहुत डिसिप्लिन एंड क्रिएटिव हो। सो यहाँ जो सिंबॉलिक एनालॉजी होगी दैट मे बी दी कंट्रोल्ड फ्रीडम। सो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि कैसे स्टूडेंट जो है उनको मैक्सिमम फ्रीडम मतलब प्रोवाइड की जाएगी सो दैट वो एक्सप्लोर करे वाइल ऑपरेटिंग विद इन मीनिंगफुल बाउंड्रीज। सो हियर जो आइडियाज़ हैं वो मतलब हियर जो आइडियाज़ हैं उनको स्टूडेंट चूज़ करते हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट। जो टीचर्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं क्लियर लर्निंग गोल्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास फ्रीडम होते हैं कि कैसे वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपनी लर्निंग को। एंड हियर जो क्लासरूम रूल्स हैं वो प्रोवाइड करता है सेफ्टी को विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द क्रिएटिविटी। दस जो कंट्राडिक्शन है ये जनरेट करते हैं प्रेडिक्टिव न्यू पर्सपेक्टिव्स, ठीक। देन अनदर टाइप जो है एनालॉजी का, दैट इज द फैंटेसी एनालॉजी। ऑल्दो जो हमारा मटेरियल है दैट मेनली फोकसेस ऑन 3 फॉर्म्स, बट सिनेक्टिक्स जो है ये हमें कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद फैंटेसी एनालॉजी। एंड हियर जो प्रॉब्लम है उसको टेम्परली फ्री किया जाता है फ्रॉम प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। सपोज फॉर एग्जांपल if anything were possible, what would be the ideal solution to look like? जैसे अगर मनी, टेक्नोलॉजी, फिजिकल लिमिटेशंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, कैसे एक परफेक्ट स्कूल जो है वो दिखेगा। सो इसमें देखा जाता है कि क्या पॉसिबल है एंड क्या सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं। सो हियर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इमेजिन करते हैं जैसे AI ट्यूटर्स फॉर एवरी लर्निंग। जैसे अगर मनी, टेक्नोलॉजी, फिजिकल लिमिटेशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, व्हाट वुड द परफेक्ट स्कूल लुक्स लाइक। सो हियर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इमेजिन करते हैं देयर विल बी AI ट्यूटर्स फॉर एवरी लर्नर। जो क्लासरूम्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। जो वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स होंगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड उनको मतलब आल्सो
इंक्लूड किया जाएगा, या पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उनको ऑल्सो इंक्लूड किया जाएगा। सो ये जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं, these fantasies, these imaginations can be exerted and adapted to reality. So ये जो सेंटिक्स है it works as a creative process। पहले इसमें प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, देन उस पर एनालॉगी क्रिएटिवली थिंक किया जाता है, देन न्यू पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट किया जाता है, देन अनयूजुअल कनेक्शंस जो है वो मेड किए जाते हैं, देन उसके बाद अगेन न्यू आइडिया जो है वो जनरेट किया जाता है, देन प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड नाउ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिमेंबर ये जो सिनेप्टिक्स हैं ये हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद विलियम जे गॉर्डन एंड जॉर्ज एम प्रिंस। एंड इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन जॉइनिंग अपेरेंटली अनरिलेटेड एलिमेंट्स। एंड इसकी जो 2 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं दैट आर मेकिंग द स्ट्रेंज फैमिलियर एंड मेकिंग द फैमिलियर स्ट्रेंज। एंड इसमें यूज़ किया जाता है एनालॉजीज एंड मेटाफर्स टू सिमुलेट क्रिएटिवली एंड इसमें ऑल्सो यूज़ किया जाता है डिफरेंट types of analogies for compare, imagination, use and imagination of ideal situations। and इसका जो major purpose है that is to overcoming the functional fixedness and habitual thinking। ठीक, I hope this is all clear to you। now at conclusion we had learned that कि जो creative problem solving, brainstorming, synectic से जो methods है ये show करता है कि जो creative thinking है इसको डेलिब्रेटली कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, इसको डेलिब्रेटली कल्टिवेट किया जा सकता है रादर देन सिंपली वेटिंग फॉर द इंस्पायरेशन टू अपीयर। एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड पाथवे फ्रॉम क्लैरिफाइंग a challenge to generate, evaluate and implement solutions। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स आइडियाज बाय एनकरेजिंग क्वांटिटी, अनयूजुअल थिंकिंग एंड डिफरेंट जजमेंट्स। एंड सिनेप्टिक्स जो है इसमें ब्रेक किए जाते हैं हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ पीपल बाय यूजिंग एनालॉजीज, मेटाफर्स एंड अनफैमिलियर पर्सपेक्टिव्स। ऑल्दो ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, बट सभी ये जो 3 मेथड्स हैं ये फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फ्रीडम, postponing judgment, separating idea generation from evaluation and challenging the conventional assumptions। एंड जब इन मेथड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जब इनको यूज़ किया जाता है इनटू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स, जो इंडिविजुअल्स टीम्स हैं दैट बिकम्स मोर बेटर इक्विप्ड, मतलब जो कि मूव करते हैं बियॉन्ड थॉट थिंकिंग एंड जो कि डेवलप करते हैं ऑरिजिनल प्रैक्टिकल एंड हाई इम्पैक्ट सोल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.